बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, फ़लाँ औरत रात को क़याम करती है और दिन को रोज़ा रखती है, काम भी करती है और सदका भी करती है, लेकिन अपनी ज़बान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें कोई खैर नहीं, वो दोज़ी है। इसने कहा, और फ़लाँ औरत सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ती है और पनीर के टुकड़े सदका करती है, लेकिन अपनी ज़ुबान से किसी भी शख्स को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नती है। हज़रत हिशाम बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी मुसलमान से 3 दिन से ज़ायद कित्ता ताल्की करे, क्योंकि ये दोनों जब तक अपने हराम काम पर रहेंगे हक़ से भटके रहेंगे। इनमें जो शख्स रुजू करने में सबकत करता है, इसका सबकत करना इसके लिए कफ़ारा है। अगर वो सलाम कहे और दूसरा शख्स इसको जवाब ना दे तो फरिश्ते इसे जवाब देते हैं, जबकि दूसरे शख्स को शैतान जवाब देता है। अगर वो इसी कित्ता ताल्की पर फौत हो जाए तो कभी भी जन्नत में जमा ना होंगे। अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत हम बिस्तरी करे जो इसकी बीवी नहीं है तो ये ज़िना कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि साथ सोने को ही ज़िना कहते हैं, बल्कि छूना भी ज़िना एक हिस्सा है। किसी पराई औरत को देखना भी आँखों का ज़िना है। ज़िना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सज़ा दुनिया में ही रखी है। मरने के बाद अल्लाह इसकी सख्त सज़ा देंगे। ज़िना के बारे में कुछ हदीस और कुरान की आयतें दी हैं। ज़िना करना गुनाह कबीरा है और अपने मुहर्रम से ज़िना करना और भी कबीह है। इसकी सज़ा रजम है अगर शादीशुदा है, वरना 100 कोड़े हैं, मगर आजकल हदूद का नफाज नहीं। इसलिए ऐसे शख्स को सदके दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ऐसा शख्स अगर अपने फ़ेल पर नादिम होकर तौबा इस्तग़फ़ार करे और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का अज़म करे तो अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि इसकी तौबा कबूल फरमा लेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मुस्लिम होते हुए तो कोई ज़िना कर ही नहीं सकता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और देखो ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। ज़िना की सज़ा और अज़ाब अगर ज़िना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खास करके इस बाज़ार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसको लग रहा है, कहाँ लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि इनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़के या लड़की कोई गलत काम करता है तो इसका गुनाह इसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने इनकी जल्द शादी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लग गए। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप इनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है और इनके घर की बरकत ख़त्म हो जाती, और अल्लाह इन माँ बाप से क़यामत के दिन हिसाब मांगेगा। सैयदना जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब किसी को कोई औरत अच्छी मालूम हो और इसके दिल में इसका ख्याल आए तो चाहिए कि अपनी औरत से सोहबत करे कि इससे इसके दिल का ख्याल जाता रहेगा।